अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि ये चीन को तय करना है कि वह नई दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में किस तरह की भूमिका निभाना चाहता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अगर बीजिंग इसमें आना चाहता है तो और बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाना चाहता है तो ये विकल्प उसके लिए उपलब्ध है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन मंगलवार को व्हाइट हाउस के संवाददाता सम्मेलन में G20 शिखर सम्मेलन पर भारत चीन सीमा तनाव के प्रभाव को लेकर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, जहां तक भारत और चीन के बीच तनाव का G20 शिखर सम्मेलन को प्रभावित करने का सवाल है तो यह वास्तव में चीन पर निर्भर है। अगर चीन इसमें आना चाहता है और बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाना चाहता है तो निश्चित रूप से यह विकल्प उनके लिए उपलब्ध है। G20 में हिस्सा नहीं ले रहे शी जिनपिंग। सुलिवन ने कहा कि मुझे लगता है कि G20 का वर्तमान अध्यक्ष भारत उन्हें वह करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो अमेरिका और वस्तुतः हर दूसरा सदस्य G20 का हर दूसरा सदस्य करेगा कि वे जलवायु, बहुपक्षीय विकास, बैंक सुधार, ऋण राहत, प्रौद्योगिकी और भू राजनीतिक सवालों से इतर समस्या समाधान तथा विकासशील देशों के लिए काम करने पर वास्तव में ध्यान केंद्रित करने के विषय पर रचनात्मक तरीके से आए। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे और प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ली किंग करेंगे। मंत्रालय ने इस हाई प्रोफाइल बैठक को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने में बीजिंग की तत्परता व्यक्त की। सम्मेलन में हिस्सा न लेने की कोई स्पष्ट कारण चीन ने नहीं बताई। चीन ने G20 सम्मेलन में शी जिनपिंग के भाग नहीं लेने के पीछे कोई विशिष्ट वजह नहीं बताई है। जून 2020 में गलवान घाटी में सैनिकों के बीच संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंधों में तनाव आ गया था। भारत ने चीन को स्पष्ट कहा है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन चैन नहीं होता, दोनों देशों के बीच रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते। भारत 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सुलिवन ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडेन स्पष्ट रुख रखेंगे कि अमेरिका वास्तविक प्रगति की उम्मीद करता है। चीन को अमेरिका की दो टोक। सुलिवन ने कहा कि वह इस बात को लेकर स्पष्ट रुख रखेंगे कि सभी G20 सदस्यों को रचनात्मक तरीके से एक साथ आना चाहिए। इसमें कोई अपवाद नहीं है। हम जलवायु से लेकर स्वास्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकी तक अन्य प्रमुख प्राथमिकताओं पर भी प्रगति कर रहे हैं, जिसमें अधिक समावेशी डिजिटल परिवर्तन और AI विकास के लिए एक जिम्मेदार मार्ग और दृष्टिकोण के संबंध में प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। सुलिवन ने कहा कि यह वास्तविकता यह है कि रूस के अवैध युद्ध ने सामाजिक और आर्थिक परिणामों को तबाह कर दिया है और धरती के सबसे गरीब देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम G20 के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांतों के सम्मान में स्थापित एक न्याय संगत और टिकाऊ शांति का आह्वान करेंगे, जो वह पहले भी करते रहे हैं। सुलिवन ने कहा कि बाइडेन इस बात पर जोर देते रहेंगे कि इन सिद्धांतों का पालन करते हुए अमेरिका यूक्रेन का तब तक समर्थन करेगा जब तक उसे आवश्यकता होगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका ये स्पष्ट कर देगा कि हम G20 के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक समस्या के समाधान के वास्ते एक साथ आने का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने इसी प्रतिबद्धता के तहत अमेरिका 2026 में G20 की मेजबानी के लिए उत्सुक है।